5 नंबर के लेते हैं 1 नंबर 115। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाए। तुम बच्चे यहाँ आए हुए हो राजयोग सीखने, गीता है भी सहज राजयोग सीखने से कुछ। अभी तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ होता है। जिनकी बुद्धि में ये आता है कि बरोबर ये तो बड़ी भारी भूल हो गई भारत के विद्वानों आदि की, जो भगवान को नहीं जानते, क्या भारी भूल हो गई। नंबरवार पुरुषार्थ होता है। भगवान भूल क्या हुई? गीता का भगवान कौन है और गीता किस धर्म का शास्त्र है? वो धर्म किसने स्थापन किया? वो जानते ही नहीं। तो ये जानते कि गीता किस धर्म का शास्त्र है, नहीं ये जानते किसने स्थापन किया धर्म, भगवान कौन है। जरूर एक ही होगा जिसने गीता की आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। और बड़ी से बड़ी भूल भी इस शास्त्र में है। वो कौन सी बड़ी भूल? हाँ, बड़े बड़े विद्वान आचार्य आदि सभी शास्त्रों पर ही आधार रखते हैं। भगवान पर आधार नहीं रखते, कागज के शब्दों पर आधार रखते हैं। उनमें भी एक तो है सन्यासी, जिनका प्रभाव जाति शास्त्रों में आधार रखते हैं। उनमें भी सन्यासी का प्रभाव ज्यादा है। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उनके दूसरे धर्म का पता ही नहीं हो सकता। हर एक को अपने अपने धर्म का पता होता है। अभी बाप आकर समझाते हैं, मैंने ही तुमको सहज राजयोग सिखाया था और संगम युग पर ही सिखाया था। अभी तुम समझते हो गीता तो हम पढ़ते थे, जो गीता पढ़ते थे वो तो बिल्कुल झूठी है, क्योंकि नाम ही गलत है। पढ़ने वाली गीता बिल्कुल झूठी, वो भगवान के बदले नाम उसका रखा हुआ है जो पूरे 84 जन्म में। गीता क्यों झूठी? क्योंकि नाम रख दिया जन्म मरण के चक्र में आने वाले, जो जन्म मरण के चक्र में खुद ही आने वाला है, वो दूसरों को गीता ज्ञान दे करके जन्म मरण के चक्र से कैसे मुक्त कर सकता है? पहले तो खुद चक्र से छूटे। ये तो सभी धर्म वाले जानते हैं कि गीता सर्वोत्तम शास्त्र है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। गीता स्वर्ग अथवा हेवन स्थापना का धर्म शास्त्र है। गीता भगवान की गाई हुई है। गीता भगवान अलग है और आत्माएं अलग है, मनुष्य अलग है। अभी जबकि पुरुषोत्तम संगम युग है, ठीक है, तो
अपने बहुत जन्मों के अंत के जन्म में होगा। पहले सतयुग में था, अभी कलयुग में कहेंगे, तो पुनर्जन्म जरूर लिए होंगे। 84 जन्मों में आ गया, वो कैसे गीता सुना दे? उसने तो आगे जन्म में ये नालिज सुन करके दूसरे जन्म अर्थात सतयुग में कृष्ण का पद पाया। उस जन्म में नालिज सुनी और फिर अगले जन्म में कृष्ण का पद पाया। ऐसे नहीं कि उसी जन्म में नालिज सुनी और उसी जन्म में पद पाया। लेकिन लक्ष्मी नारायण के लिए क्या कहा? नर से नारायण, नर से प्रिंस नहीं। तो कृष्ण के लिए तो नर से प्रिंस का गायन है। डायरेक्ट नर से नारायण वो नहीं बन सकता। डायरेक्ट नर से नारायण जो बनता है वो ही परमात्मा पार्ट। तो वो परमात्मा पार्ट जन्म मरण के चक्र अर्थात निश्चय अनिश्चय रूपी चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे नहीं कि निश्चय रूपी जन्म हो और फिर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। निश्चय बुद्धि विनश्यंती गाई जाती है, अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती गाई जाती है। तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती ऊंच पद कैसे पा सकते हैं उसी जन्म में? तो कृष्ण ने तो आगे जन्म में ये नालिज सुन करके, जिस जन्म में नालिज सुनी उस जन्म में नाम क्या था? ब्रह्मा। अगले जन्म में, आगे जन्म में मतलब कि पीछे जन्म में ये नालिज सुनकर दूसरे जन्म अर्थात सतयुग में कृष्ण पद पाया। वो गीता कैसे सुनाएगा? जो खुद ही नालिज सुनने वाला है वो दूसरों को गीता कैसे सुनाएगा? तो ये है बड़ी भारी भूल। ये भारी भूल 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग में ही होती है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक भूल होती है। भूल तो ये यहाँ भी हो जाती है और बड़ी भारी भूल हो जाती है कि ब्रह्मा को ही गीता का भगवान समझ गए। जैसे मुरली में बोला है, इनका चित्र भी रखने की दरकार नहीं है। भगवान की तो भक्ति मार्ग में चित्र की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है, मंदिर बनाए जाते हैं। ब्रह्मा के तो मंदिर भी नहीं, तो मूर्ति भी नहीं, तो पूजा भी नहीं होती है। अपूर्ण रूप की पूजा क्यों होगी? अभी तुम बच्चों को ऐलान निकालना पड़े। जो सयाने बच्चे हैं जिन्होंने गीता का अच्छा अभ्यास किया है उनको ऐलान निकालना पड़े। अच्छा अभ्यास किया है। हमारी गीता कौन सी है? मुरलिया हमारी गीता है। इस जन्म की बात है। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की स्थापना भी हो रही है और हम देवता बन रहे हैं। वो तो झूठ बतलाते हैं कि कृष्ण भगवान हुआ। गीता किसने सुनाई? चित्र दे दिया कृष्ण का। यहाँ चित्र किसका दे दिया? ब्रह्मा। तो बात बड़ी सहज है। परंतु बच्चों में इतना अकल नहीं है, इतना बल नहीं है जो चैलेंज कर सके। जो भी बड़े बड़े शास्त्रों के आचार्य हैं उनको पता नहीं है। श्री कृष्ण को कब कोई पतित पावन कह नहीं सकते। अभी तुम बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझ मिली। बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े म्यूजियम आदि खोल करके निमंत्रण है,
देकर समझाते, परंतु ये बात कोई से डायरेक्ट पूछो, इनसे जो बड़े बड़े महात्माओं से, जो बड़े बड़े म्यूजियम आदि खोल करके निमंत्रण देकर के समझाते हैं, उनसे ये बात डायरेक्ट पूछो, क्योंकि ये ही जबरदस्त भूल हुई है। कौन सी भूल? गीता का भगवान साकार को मान लिया। गीता का भगवान है निराकारी स्टेज वाला। ब्रह्मा का एक भी ऐसा फोटो नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक का फोटो देखने से ही पता लगता है कि आत्मा जैसे अभी अभी परम धाम से उतरी हुई उसी स्टेज में बैठी, प्रैक्टिकल निराकारी स्टेज दिखाई देती है। ऐसी निराकारी स्टेज वाला ब्रह्मा का एक भी फोटो नहीं हो सकता, क्योंकि माँ होती है साकार और बाप होता है निराकार। तो उनसे डायरेक्ट पूछो, उन सन्यासियों से जो बड़े बड़े म्यूजियम खोल करके बैठते, क्योंकि उनसे ये जबरदस्त भूल हुई। कौन सी? कि गीता का भगवान उन्होंने साकार को समझ रखा है। इन पर ध्यान खिंचवाने की भी ताकत बच्चों में नहीं रही। बात बड़ी सहज है। गीता का भगवान कृष्ण को नहीं कहा जा सकता। तो बार बार यही बोला, कृष्ण तो बच्चा है, तो बच्चा बुद्धि। राम बाप को कहा जाता है, तो कृष्ण भगवान कैसे हुआ? भगवान तो भगवान को ही कहा जाता है, जो कि निराकार साकार स्टेज वाले को भगवान नहीं कहा जा सकता। उनका नाम है शिव। नाम शिव कहते भी हैं, तो नाम रूप से न्यारा कैसे कहेंगे? ऐसी भूल तो कोई अनाड़ी भी करना चाहिए, परंतु तुम बच्चे ऐसे चैलेंज नहीं देते हो, न कोई ताकत रखते हैं जो उनसे भी जाकर के पूछें कि ये तो बताओ कि भगवान किसको कहें, साकार स्टेज वाले को या निराकार स्टेज वाले को, जन्म मरण के चक्कर में आने वाले को, या नित्य रूपी अटल पद पर आसीन होने वाले को, किसको भगवान कहें? भगवान तो एक ही होता है, वो है ही निराकार। बाकी तो सभी साकार देवी देवता हैं जिनको मनुष्य पूजते। देवताओं को देवताएं नहीं पूजते, देवताओं को पतित मनुष्य ही पूजते हैं। शिव को भी पूजते हैं। अभी भगवान किसको कहें? मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत बड़ी है। ड्रामानुसार फिर भी ये भूल होगी। सारे विश्व में ये एक ही बड़ी भूल है। बाप कहते हैं जरा सी भूल है। भारतवासी अपने देवी देवता धर्म को नहीं जानते। पता नहीं है कि ये धर्म किसने स्थापन किया। जो असली धर्म स्थापन करने वाला वो गुप्त हो जाता है, और तो सभी को अपने अपने धर्म का पता है, धर्म पिता का पता है, सिंह को पता है अपने धर्म का, धर्म शास्त्र का पता है, बाइबल, धर्म पिता का पता है, क्राइस्ट, इस्लामियों, बौद्धियों, सबको अपने धर्म और धर्म शास्त्र का पता है। सिर्फ भारतवासियों को अपने धर्म पिता का और धर्म का पता नहीं, धर्म शास्त्र का पता नहीं। समझते हैं कागज के पत्ते धर्म शास्त्र। अरे बाइबल, कुरान, ये भी तो धर्म पिताओं ने नहीं कागज में लिखी। उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी डायरेक्ट सुना यार,
बाद में जो फॉलोअर्स हुए उन्होंने बैठ लिखा। तो परमात्मा भी डायरेक्ट आकर के सुनाता है, उसी से स्वर्ग की स्थापना होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, सनातन धर्म की राजधानी की स्थापना होती है। कोई कागज की गीता से पढ़ने से, सुनाने से, सुनने से सनातन धर्म की स्थापना नहीं होती है। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते गीता का भगवान किसको कहा जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई नहीं जानते कि गीता का भगवान किसको कहा जाता है। बस तो देहधारी है ना, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? भगवान किसको कह सकते हैं? जो ऊपर ही बताया, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते, जिस्मानी बाप तो समझाते नहीं, न जिस्मानी बच्चे समझ सकते। रूह की स्टेज में टिकने वाले बच्चे ही रूहानी बाप की पढ़ाई पढ़ते हैं। देह अभिमान में आने वाले तो उसको पहचानते ही, तो पढ़ेंगे क्या? वो तो और ही पढ़ाई पढ़ाने लग पड़े। तो साकार को भगवान कैसे कह सकते? तुम बच्चे समझते हो ये तो बड़ी बड़ी भारी भूल है। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो, देह के सभी धर्म छोड़ अपन को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। ज्ञान तो तुमको और कहाँ मिलता ही नहीं है। आजकल सेवा के लिए स्त्रियों की बहुत जरूरत है, परंतु क्या सेवा करनी चाहिए ये नहीं जानते। बाप ने समझाया है, भारत में रहने वालों की कितनी दुर्गति हो गई है। भारत के लिए ये स्वर्ग और नरक गाया जाता है, दूसरे धर्म खंडों के लिए स्वर्ग और नरक वहाँ होता है ऐसा नहीं गाया जाता। ये अमेरिका में जाओ तो ऐसे लगा पड़ा जैसे स्वर्ग, मक्खी मच्छर का नाम निशान नहीं होगा मकान में। ये गायन भी स्वर्ग और नरक का कहाँ के लिए है? भारत के लिए। परंतु ये भी कोई जानते नहीं। लंबा चौड़ा गपोड़ा लगाए दिए, कल्प लाखों वर्ष का है। तो ये बातें बुद्धि में आनी चाहिए। कैसे अपनी कॉन्फ्रेंस बुला करके चैलेंज करें, तुम्हारी वजह विजय इसी में होनी है, इस बात में। गीता का भगवान, गीता ज्ञान देने वाला जो भगवान है वो कोई निराकार, वो कोई साकार व्यक्ति नहीं है, साकार स्टेज वाला मनुष्य नहीं है। गीता का भगवान देवता श्री कृष्ण नहीं हो सकता। भगवान एक है, वो निराकार है। गीता ज्ञान देने वाला देवता नहीं हो सकता। देवता तो किसी को दुख दे ही नहीं सकता। और गीता, गीता से होती है क्या? फैमिली प्लानिंग। बड़ी से बड़ी फैमिली प्लानिंग हो जाती है। दुनिया की आबादी कितनी रह जाती? 9 लाख। तो इतनी बड़ी फैमिली प्लानिंग, 16 कला संपूर्ण अहिंसक बनने वाला इसमें देवता तो करना, क्योंकि भगवान में तो देवता होता है और न भगवान मनुष्य होता है। भगवान तो भगवान ही होता है, वो है निराकार भगवान। कहते हैं शिव बाबा, साकार को भगवान कह नहीं सकते। अब साकार का, निराकार का और आकार का अर्थ समझे तो भगवान और शैतान को भी समझे। साकार किसे कहा जाता है? देह और देह के संबंधों में फंसे रहने वाले को साकार कहा जाता है।
आकार किसे कहा जाता है? देह और देह की दुनिया से जिसका संबंध टूट गया और फर्श की दुनिया वालों से संबंध नहीं है, उसको कहा जाता है फरिश्ता, आकारी स्टेज वाला। नई दुनिया में बुद्धि लगी हुई है, नई दुनिया की प्लानिंग में बुद्धि लगी हुई है, नई दुनिया लाने के लिए ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगी हुई है, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लगी हुई है, उसको कहेंगे आकारी। और निराकारी निसंकल्प स्टेज, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी संकल्प न उठे, उसको कहते हैं निराकारी स्टेज, बिंदु रूप स्टेज, सिवाय बिंदी आत्मा के स्वरूप के, आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी याद न आए, ऐसी स्टेज तो परमात्मा की ही, भगवान की ही होती है, या हम बच्चों को भी बनानी है? बनेगी तो नंबरवार के साथ अनुसार बच्चों को भी बनानी है। ऐसे नहीं कि ये शरीर छोड़ करके ही आकारी और निराकारी बना जा सकता है। इस शरीर में रहते हुए भी साकारी, आकारी, निराकारी स्टेज में स्थिर होने की घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करने की अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोला हुआ है। तो देवी देवताएं भी साकार मनुष्य ही हैं, वो है दैवी गुणों वाली। ये मनुष्य सृष्टि है, इनको देवताओं की सृष्टि नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस कलयुगी सृष्टि में दैवी गुण 100% किसी में है नहीं, सब में आसुरी गुण नंबरवार पुरुषार्थों का। सतयुग में देवी देवताएं थे, उनके चित्र भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो मुख्य चित्र हैं, जैसे आत्माओं का बाप मुख्य, वैसे सूर्यवंशी देवताओं के और चंद्रवंशी देवताओं के मुख्य चित्र भी हैं। कौन कौन से? हाँ, सूर्यवंशी देवताओं के मुख्य चित्र लक्ष्मी नारायण और चंद्रवंशी देवताओं का मुख्य चित्र राम सीता। तो आत्माओं में जैसे बाप मुख्य है, सुप्रीम सोल, शिव का मंदिर भी मुख्य गिना जाता है। शालिग्रामों का मंदिर नहीं होता है क्या? जो मुखिया होता है उसका ही मंदिर बनाया जाता है। शालिग्राम तो बंधन में आने वाली आत्मा है, उसके बंधन में आ जाती है। देह और देह के संबंधियों, कुछ नहीं तो देहधारी गुरुओं के ही बंधन में आ जाएंगे। तो कृष्ण की आत्मा भी देहधारी गुरुओं के बंधन में आ जाती, तो उसको भगवान नहीं कहेंगे। शूटिंग पीरियड में भी भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि मोह जाने में फंस जाते। तो शालिग्रामों का मंदिर नहीं होता है। मंदिर किसका होता है? मुख्य का। शिव का मंदिर है मुख्य। शिव एक ही है, फिर है देवता। इसमें भी 2 डायनेस्टी मुख्य है, देवताओं की भी। किचन की भी डायनेस्टी होती है, अभी तो डायनेस्टी नहीं है। क्या इसकी कौन सी डायनेस्टी हुई? नाम पता है? इन द एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये डायनेस्टी हुई। एक राजा के बाद दूसरा राजा, तीसरा राजा। तो ऐसी देवताओं की भी डायनेस्टी होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकेंड, वगैरह वगैरह। अभी तो डायनेस्टी नहीं है, अभी कोई भी धर्म की डायनेस्टी नहीं है, क्योंकि राजा रानी तो अब रहे नहीं। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। रानी कोई प्रिंस से शादी की हुई है नहीं,
किंग है नहीं, तो फिर उनको क्वीन कैसे कहेंगे? रॉयल फैमिली से तो है नहीं, तो मिलिट्री कमांडर का एक बच्चा था, उनका नस्ल कोई रॉयल घराने का नहीं है। तो वास्तव में उनको किंग नहीं कह सकते। जोड़ी तो पूरी होनी चाहिए। बाकी क्रिश्चियन धर्म के जो भी हैं उनमें भी कोई रोमन कोई कैथोलिक होते हैं। रोमन कैथोलिक से व कैथोलिक रोमन से शादी कर नहीं सकता। क्या कर दो ग्रुप हो गए क्रिश्चियन से, एक नास्तिक और दूसरे जैसे बर्लिन के दो हिस्से हो गए उससे पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। शहर का नाम है दो हिस्सों में बट गया। आधा हिस्सा चला गया रशियंस में, आधा हिस्सा चला गया अंग्रेजों के पास। वो हुए नास्तिक और वो बाइबल को मानने वाले, वो बाइबल को भी नहीं मानते, गिरजाघरों को भी नहीं मानते, तो उनसे उनकी शादी हो न सके। नहीं तो फिर धर्म बदलना पड़ा। तो मूल बात है गीता, जो तुम्हारा शास्त्र है वो भगवान ने सुनाई है। न कि देवता किसी ने सुनाई। तो ये चैलेंज देना चाहिए, कितनी भारी भूल तुम लोगों ने की है। भगवान तो है ही एक, जिसका नाम शिव है, उनको तो देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताएं भी नहीं कह सकते। ब्रह्मा देवता तो है नहीं। देवताओं में नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। क्यों? ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जा सकता, वो तो प्रजापिता है ना। प्रजापिता दैवी गुणों वाला होगा या आसुरी गुणों वाला होगा? पति तो होगा या पावन होगा? परमात्मा प्रवेश किसमें करता है? पति से में प्रवेश करता है। पावन है तो परमात्मा प्रवेश करेगा नहीं। तो ब्रह्मा को न देवता कहेंगे और न भगवान कहेंगे। इनके मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। इनके अगर जानते न होते तो शिव बाबा की मंदिर कहाँ से होते? तो मंदिर भी शिव बाबा का है, कृष्ण का मंदिर अलग है। फिर भगवान किसको कहा जाए? जरूर निराकार कोई कहेंगे। फिर गीता में कृष्ण को कैसे भगवान कह दिए? ड्रामा का खेल बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तो बात समझाते हैं, शिव बाबा को तुम बच्चे सिद्ध करो तो फिर पुण्यात्मा देवता बन जाएंगे। कब बनेंगे पुण्यात्मा देवता? जब शिव बाबा को सिद्ध करें। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अभी हुई नहीं है। होगी कब? जब शिव बाबा को सिद्ध करें। अभी तक शिव बाबा को सिद्ध ही नहीं कर पाया और सभी धर्म फिर विनाश हो जाए। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भांति भांति के बने हुए ये सब टूट जाएंगे। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा।
गायन भी है ब्रह्मा द्वारा एक देवता धर्म की स्थापना। कौन सी ब्रह्मा द्वारा? संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा देवता धर्म की स्थापना। बाप समझाते हैं जो कुछ पास्ट हुआ वो ड्रामा में नहीं। गीता की कितनी टीका की है? कितनी टीकाएं हुई? 100 से भी ऊपर टीकाएं की हुई है। और वेद शास्त्र आदि उपनिषदों की कितनी टीकाएं नहीं की हैं जितनी गीता की टीकाएं की। टीका माने क्लैरिफिकेशन अपने 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 तरीके से। मुस्लिम बोला जो घर से रूठा उसने जाकर के अपनी गीता ये हमारी गीता के अर्थ कर दिए। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में ये सब बात की शूटिंग होती है। जो बाप के बच्चे बनते हैं, मेरे ही बच्चे मेरी सबसे जास्ती गिलानी करते हैं। तो गीता की कितनी टीकाएं कर दी और वेद शास्त्र उपनिषदों की इतनी टीकाएं नहीं है जितनी गीता की। हाँ, इन शास्त्रों में कुछ एडिशन करते गए। शास्त्रों में कुछ न कुछ ऐड किया है, मिलावट किया है। जैसे नानक का ग्रंथ कितना छोटा था, पहले छोटा था फिर बाद में बड़ा हो गया, तो जरूर उसमें ऐड किया गया। तो उपनिषदों आदि की इतनी टीकाएं नहीं जितनी गीता की थी। अभी तो ग्रंथ कितना बड़ा हो। गीता भी पहले छपाई वाली गीता नहीं थी। बाद में छापे की गीता हो गई। तो बाप कितना बेस्ट समझाते। कल पहले भी तुमको समझाया था कि अपन को आत्मा समझो। मीठे मीठे बच्चों, इसीलिए बच्चों 5000 वर्ष के बाद आए मिले हुए। अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद कर। सन्यासी आदि तो ये बातें समझा नहीं सके, वो तो आते ही नहीं पीछे। वो सहज राज्यों को क्या जाने। भगवान की सुनाई हुई बात सन्यासी कैसे समझा सकते? भगवान ने प्रवृत्ति मार्ग में रह करके राज्यों को सिखाया और सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले, छोड़ छाड़ के भागने वाले। तो भगवान की गीता सुनाई हुई प्रवृत्ति मार्ग वाली वो कैसे सुना सकेंगे? वो प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना कैसे करेंगे? बाप ही समझाते हैं बच्चे तुम अपन को आत्मा समझो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम न देवताओं के हो और न मनुष्यों के बच्चे हो। तुम किसके बच्चे हो? तुम मेरे बच्चे हो। तुम तो मेरे लाल हो। तुम अभी कितने समो प्रधान हो गए। तीसरा पेज, रामा प्लान अनुसार तुम लालों को 84 जन्म भोगना था, वो अभी पूरे हो। क्या जन्म मरण का चक्कर पूरा हुआ। अब निश्चय अनिश्चय बुद्धि का चक्कर पूरा हुआ। पूरा हुआ कि अभी रहा हुआ है? मैक्सिमम 84 जन्म कह देते हैं, मिनिमम भी। कल्प कल्प तुमको ही आकर के समझाता हूँ और अनेक बार समझाया, फिर भी बंडर लगता है जो तुम फिर भूल जाते हो। ऐसे निश्चय बुद्धि बने। अभी बाप समझाते हैं बच्चे अब भूलो मत। किसको? अपन को आत्मा समझो। भूलते क्यों हो? देह अहंकार में आते हैं तो बाप मुट्ठी में से खिसक जाता है। कहते भी हमारे अंदर आत्मा है, मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। हम आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाकी 84 लाख जन्म सुने हैं तो फिर कल्प की आयु भी बहुत बढ़ाएगी।
बाप समझाते हैं ये सभी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के हैं। क्या कोई भी पुस्तक क्यों न हो, ये सभी पुस्तक भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान मार्ग का कोई पुस्तक होता नहीं। ये पढ़ के आ रहे हैं, सुन के आ रहे हैं, ये पुस्तक नहीं है, है? पुस्तक नहीं है। बाप समझाते हैं ये सभी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग की है। और उन धर्मों की स्थापना की जो भी शास्त्र हैं उनका नाम ठीक है, उनका समय भी है, शास्त्रों का नाम भी ठीक है, उनका अपना समय भी है। सभी कहते हैं इनको इतना समय हुआ, कुरान को इतना समय हुआ, बाइबल को इतना समय हुआ, फलाना समय धर्म पिता आया। बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइटी का अलग अलग, वो 16 कला संपूर्ण। कौन? सूर्यवंशी, वो 2 कला कम है। तो युगों की आयु एक होनी चाहिए। मुख्य बात है यह जो बाप बैठ समझाते हैं सन्यासी विद्वान आचार्य आदि अपनी समझाने। तो ऐसे कोई नई बात होती है तो राजा के पास जाते हैं वो फरमान करते हैं तो वो बात सभी के पास पहुंच जाती है। यहाँ राजा तो कोई है नहीं, तो ये नई बात किसको समझानी? यहाँ तो है ही प्रजा का ऊपर प्रजा का राजा। यहाँ राजा जैसे कौन बने बैठे हैं? ये सन्यासी। तो उनको ये बातें सुनानी है, ये बड़ी से बड़ी भूल है। मैं भी तुमको ड्रामा अनुसार समझाता हूँ, इतना समय हो गया है, निश्चय को क्यों नहीं समझाते? इतना लंबा समय हो गया, समझाते समझाते प्रदर्शनी मेले कॉन्फ्रेंस करते करते गीता का भगवान कौन है? निराकार शिव है, कृष्ण देवता नहीं है। फिर भी विद्वान पंडित आचार्य मानते क्यों नहीं? क्योंकि जो भूल खुद ही कर रहे हैं तो दूसरों से वो भूल मनवा ही नहीं सकते। खुद ही समझे बैठे हैं गीता का भगवान साकार है, इसको समझ लिया, ब्रह्मा को समझ लिया, तो दूसरों की भूल कैसे सुधार सकते? अब वो सन्यासी तो देवी देवता धर्म के हैं नहीं, उनका कोई कनेक्शन है नहीं, है ही ये व्यक्ति मार्ग वाले। देवी देवता धर्म तो बहुत प्राचीन है, सन्यासियों को गीता का क्या पता? पराई बातों में घुस पड़ेंगे। अभी उन्होंने फिर बैठ करके गीता सुनना, गीता तो उन्होंने पहले की जो फिर और भाषाओं में ट्रांसफर करते रहते क्या कहा? सन्यासी है बाद वाले, बाद में आए, और गीता उनसे भी पहले की है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो चैतन्य गीता होगी वो पहले होगी। भगवान आके पहले क्या रखते हैं? गीता माता को रखते हैं, फिर और का जन्म होता है। ये तो संस्कृत जानते हैं तो फिर बैठ बनाते हैं। मैं थोड़े ही संस्कृत के श्लोक आदि सुनाता हूँ, मैं कौन सी भाषा में सुनाता हूँ? मैं तो हिंदी भाषा में सुनाता हूँ। ये है बिल्कुल नई बात। भगवान कोई शास्त्र बैठ लिखता नहीं है, वो तो सिर्फ मुख से सुनाता है। जो मुख से डायरेक्ट सुनते हैं वो बाप के बच्चे
बाप से ऊंच पद पाते, क्योंकि बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे और उनसे बात नहीं करते। पहली बात तो बाप कहते हैं बच्चे चैलेंज करो, ये तो तुम बच्चों को पानी ही है, तभी तुम्हारे आगे माथा झुकाने वाले, अगर समझ जाए तो। अगर तुम उन्हें समझा ही नहीं सकते तो माथा भी नहीं झुकाएंगे। इतने बड़े बड़े साहूकार लोग उन सन्यासियों के पास जाते हैं, जो सन्यासी विदेशों में जाकर के गीता का ज्ञान सुनाए रहे हैं। इतने बड़े बड़े साहूकार लोग जॉनसन के पास जाते हैं, 33 लाख की सिर्फ उनके पास एक कार है, बिल्कुल उसमें बचाव है, जो गोला भी अंदर न जा सके। कोई गोली मारे या गोला मारे वो भी अंदर नहीं जा सकता। गोली मारे या कुछ भी करे अंदर गोली जा न सके। परंतु ऐसे थोड़े ही है कि मोटर में सदा बैठे रहेंगे, जो बच जाएंगे। गोली तो कहाँ भी मार सकती है, देरी नहीं लगती है। गांधी बापू जी को भी देखो कैसे मार डाला है। गांधी जी को तो स्कूल गोली से मार डाला, नाथूराम गोडसे क्रोधी। और यहाँ तो कोई ने बात भी ऐसी गोली दागी कि बुजुर्ग की पाँव में ऐसा घाव हुआ कि हाथ फेल हो गए। तो देर नहीं लगती, को कैसे गोली मारेंगे? कृष्ण को मारेंगे क्योंकि शरीर है। कृष्ण के लास्ट जन्म में गोली मार सकते हैं, सचिव के कृष्ण को तो गोली मारने की बात ही नहीं। मैंने बोला ना कृष्ण को मारेंगे तो क्या सचिव के कृष्ण को मारेंगे? सचिव के कृष्ण को तो गोली मारने की बात ही नहीं। वहां तो गोली मार न गोली होगी न गोली मारने वाले होंगे, वहां तो हिंसा होती है। तो कौन सी किसी की बात कही? संगम की किसी को नहीं गोली या हम मार सकते। हाँ, ब्रह्मा की बात बताई, उसके लास्ट जन्म में ब्रह्मा को गोली मारेंगे क्योंकि शरीर है, माने देह अभिमान है तो गोली मारेंगे। लक्ष्मी नारायण जो संपन्न है, इनको देहवान होता नहीं, तो उनको तो कोई गोली तो क्या किसी प्रकार का कोई दुख दे ही नहीं सकता। तो कर्मों का हिसाब किताब है पूर्व जन्मों का। तो देहवान है तब तक हिसाब किताब है, जब देहवान नहीं रहेगा तो हिसाब किताब भी खिला, फिर कोई गोली वोली मार न सके। तो शिव को कोई गोली मारेंगे, शिव तो है गिरिजी, देहधारी को गोली मार दो खलास हो जाएगा। शिव बाबा क्या करेगा? दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। देवताओं को वहां कोई मारते नहीं। यहाँ क्यों कह दिया कृष्ण को मारेंगे? क्योंकि शरीर है? हाँ, कृष्ण की आत्मा जब अपूर्ण शरीरधारी है तो उसको गोली मारी जा सकती है। तो वहां सत्य में तो ऐसी बात होती है। विवेक कहता है यहाँ तो है सभी मनुष्य, मनुष्यों में मार हमारी बहुत है, इसको भी छोड़ते नहीं है। चाहे कोई बड़े का बड़ा हो, चाहे कोई छोटे से छोटा। बाप कहते हैं ये सभी ड्रामा ऐसा बना हुआ है,
वहां तो मारने की बात ही नहीं होती। आत्मा अपने टाइम पर अपना आप ही शरीर छोड़ बच्चा बन पाठ बजा। ये सभी बातें तुम अभी सुनते हो। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता कहा जाता है। क्या सर्वशास्त्रमयी? कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसके श्रेष्ठ सिद्धांत गीता में न हो। सर्वशास्त्रमयी शास्त्रों में जितने प्रकार के शासन है, विधान है, कंट्रोल करने की नियमावली है, वो सब गीता में समाई हुई है। तो गीता है ऊंच के ऊंच, और उसका रचयिता है ऊंच से ऊंच भगवान। अभी भगवान किसको कहेंगे जो ऐसी गीता की रचना करता है? भगवान तो एक ही निराकार है, सतलुजी देवता है, उनको भगवान कैसे कह सकते? पत्थर भित्तर को भी भगवान कह देते हैं। पत्थर बुद्धि है उनको भी भगवान कह देते। ज्ञान मार्ग में भीत अर्थात दीवान बनकर के खड़े हो जाते हैं, उनको भी भगवान कह देते। भगवान तो पत्थर भित्तर हो नहीं सकता। बाप जानते हैं तुम्हारी विजय आखिरी में जरूर होनी। बड़े बड़े विद्वान आदि को तुमको समझाना है, समझेंगे जरूर, बहुत आते रहेंगे। जबकि तुम समझाते हो तो वो क्यों नहीं समझेंगे? इस समय नहीं समझते हैं क्योंकि उनकी बड़ी राजाई है। जैसे राजा होते हैं, एक राजा को लाखों प्रजा होती है, वैसे एक एक गुरु हैं, कितने लाखों के अंदाज में उनके शिष्य होंगे। आगा खां को देखो कितनी उनको इज्जत मिलती है, हीरों में भजन करके उनको दान में दिया। अंधश्रद्धा देखो कितनी है। अभी सन्यासी तो है निवृत्ति मार्ग वाले, उनको फिर गुरु क्यों बनाते हैं? बड़े बड़े घर के राजाएं आदि भी सन्यास धारण करते हैं। समझते हैं घड़ी घड़ी खिटखिटी से तो जंगल में जाकर गिरेंगे, वो अच्छा है। ये तो बंधन है। तो कुछ भी बंधन होता है क्या? कायदे अनुसार एक बच्चा होता है, एक बच्ची होती है, वहां बंधन की बात ही नहीं। बंधन अक्षर दुख का है, और संबंध अक्षर सुख का है। आज के संबंध भी संबंध नहीं रहे, लेकिन बंधन हो गए। वहां सत्युग में होता ही है संबंध, और यहाँ होता है बंधन। बाप आकर बंधनों से मुक्त करके संबंध में ले जाते हैं। दुख के बंधनों से मुक्त करके सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध है सुख का, बंधन है दुख का। बाप फिर भी समझाते हैं गीता के भगवान के लिए आपस में राय करो। कॉन्फ्रेंस तो होती ही रहती है, इसमें पूछो, ये तो बताओ सर्वशास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता किसने चुकाई? देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? राजयोग किसने सिखाया?
सन्यासी लोग आपस में शास्त्रार्थ बहुत करते रहते। खास बनारस में उन्हों का स्थान है। हाँ, कहाँ स्थान है? जहाँ ज्ञान का रस बना। जहाँ सभी आकर के शास्त्रार्थ करते हैं। क्या कहते हैं? इस शास्त्र में ये लिखा हुआ है, इस शास्त्र में ये लिखा है, तुम ऐसे कैसा कैसे कहते हो? शास्त्रार्थ बनारस में बहुत करते हैं। फिर कोई जीत पावे न पावे, लेकिन शास्त्रार्थ जरूर करे। फिर एक एक को 21 रुपए देते। तो 21 रुपए देते हैं। और यहाँ भी ऐसे ऐसे शास्त्री हैं जो शास्त्रों का हवाला देते रहते हैं। क्या मुरली ने ये कहा, मुरली ने ये कहा, मुरली ने ये कहा। उनको तो 21 रुपए देते हैं। और यहाँ ऐसे शास्त्रियों को क्या देते हैं? शास्त्रार्थ करने वाले सन्यासियों को फिर क्या देते हैं? 21 जन्म की बादशाही बाप देते हैं। बादशाही तो मिलती नहीं, 21 जन्म मिल जाते हैं। बड़े ही ठाक से उन्हों की सवारी निकलती है। हाँ, सवारी उन्हों की बड़ी ठाक से निकलती है। खजाना साथ में रहता है। हाँ, आजकल तो सन्यासी देखो पायलट बन करके एरोप्लेन चलाते रहते हैं। कोई गृहस्थी के पास एरोप्लेन नहीं होगा। सन्यासियों के पास इतनी समृद्धि एरोप्लेन खरीद करके चलाते। फॉलोअर्स लाखों में है। ये सभी अंधश्रद्धा। तमो प्रधान बनने से कायदे आपस में खत्म हो गए। तो बाप समझाते हैं ये सभी ड्रामा अनुसार तमो प्रधान बुद्धि है, तो उन्हों का क्या हाल हो? तमो प्रधान बुद्धि है तो दुनिया भर की रिद्धि सिद्धि धन समृद्धि इकट्ठी करते रहते। ऐसा आराम के साधन इकट्ठी करते रहते। और जब सतो प्रधान थे तो घर घाट छोड़ करके, धन समृद्धि की दुनिया छोड़ करके जंगल में जाकर रहते। नहीं तो सन्यासियों को एरोप्लेन में चढ़ने आदि की क्या दरकार है? प्राचीन ऋषि मुनि आदि तो जंगल में रहते। हैं? एरोप्लेन में चढ़ के जल्दी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। भगवान साधनों से नहीं मिलता है। भगवान काहे से मिलता है? साधना से मिलता है। पिछाड़ी वाले तो और ही साहूकार हो। पहले के सन्यासी इतने नहीं थे, पिछाड़ी वाले तो और ही साहूकार हो गए। तो मूल बात ये दिल में रखो, तुम्हारी विजय किस बात से होगी और कैसे होगी? जबकि किन्हों को समझाओ, किन्हों को? इन सन्यासियों की बुद्धि में बैठाओ क्या कि गीता का भगवान ब्रह्मा नहीं है। गीता का भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा राम बाप है। तब अंत में ये भी कहेंगे राम नाम सत्य है। अभी तो नहीं मानते। जब मरने पर आते हैं तब मुंह से निकलता है राम नाम सत्य। इन्हों की तो अभी राजा ही है, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। राजा है तो नेचुरल साहूकार है। यह तो फिर लोगों को मिलता है, तो बच्चों को ये विचार करना है कॉन्सेंस जल्दी जल्दी
होती है वहां जाकर के इस बात को उठा दे। क्या जहाँ जल्दी जल्दी कॉन्फ्रेंस होती है, उन कॉन्फ्रेंस में इस बात को जाकर उठा दें कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान कोई साकार देहधारी ब्रह्मा नहीं है। कोई माता खड़ी हो जाए तो अच्छा है। क्या कोई माता इस बात पर खड़ी हो जाए तो अच्छा है। कन्याओं में दम नहीं है क्या? तो ऐसा कोई में बल देखने में नहीं आता। इतना जल्दी वो हार मान ले तो हथियार